कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप टू क्लास ऑब्जेक्ट। एक्चुअली इसकी हेडिंग ये भी हो सकती है, कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप्स टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये कह रहे हैं कि यूजर ने जो डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उसमें। और बेसिक डेटा टाइप्स में हमारा जैसे इंटीजर, फ्लोट, इस तरह की वैल्यूज आएंगी। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पर्टिकुलरली क्योंकि हम सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं, तो क्लासेस जो है वो एक तरह से हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की कैटेगरी में ही आती हैं। तो हम वही एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट, मैंने ये लिख दिया इसकी हेडिंग। तो यही सेम क्वेश्चन जो है इस तरह से भी हो सकता है कि कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप्स टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो आपको यही सब चीजें बतानी है और यही है वो। तो क्लास ऑब्जेक्ट हमारा क्या, देखिए आपको पता है ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या है, क्लास के इंस्टेंस हैं। और क्लास क्या है आपकी, क्लास आप किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए आप क्लास को डिजाइन करते हो, क्रिएट करते हो। तो क्लास जो हमारी डिजाइन की जाती है उसके अंदर हमारा सिर्फ डेटा ही नहीं होता, उसके अंदर डेटा और उस डेटा पे जो ऑपरेशन लगते हैं वो भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो वैसे देखा जाए तो क्लास के अंदर डेटा होता है और जो हमारा बेसिक डेटा टाइप है उसी तरह का ही होता है। तो इसीलिए कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्लास के अंदर जो डेटा टाइप डेटा होंगे वही डेटा जो है क्लास का वैसा ही हमारा बेसिक डेटा होता है और इसीलिए हम कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टू ऑब्जेक्ट इज डन बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्ट। अब देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं विद वन पैरामीटर। ये वैसे एक तरीका है कंस्ट्रक्टर वाला। इसके अलावा हम मेंबर फंक्शन भी कोई ऐसा डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके, जिसकी हेल्प से भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन कॉमनली यूज्ड जो तरीका है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन वाला है, क्योंकि अगर आप ओवरलोडिंग वाला ना भी लिखे फंक्शन और आप असाइनमेंट ऑपरेशन फिर भी यूज करते हो, तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कंस्ट्रक्टर वाले से उसको एग्जीक्यूट करवा देता। तो जनरली जो है इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखते हैं जब हमें बेसिक से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो बेसिक टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज किए जाए। The constructor function should be member function of the class and parameter it takes is basic data type. पैरामीटर कौन सा लेगा, वो बेसिक डेटा टाइप जिसको हमें कन्वर्ट करना है क्लास ऑब्जेक्ट के। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास के अंदर आपका डिफाइन होगा ही। तो ये क्लास जो है किस तरह से डिफाइन होगी, क्लास में जैसे नॉर्मली होते हैं प्राइवेट आपका डेटा, तब आपका फिर नेक्स्ट पब्लिक डेटा। पब्लिक डेटा के अंदर ऑब्वियसली आपका कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा, क्योंकि प्राइवेट के अंदर डिफाइन नहीं करते हम, पब्लिक में डिफाइन होता है। तो क्लास नेम, अब डेटा टाइप, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप आपकी वही है जो आपको कन्वर्ट। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि देखिए ना क्लास नेम और क्लास नेम दोनों का नाम सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। इसके अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हमारा कन्वर्जन कोड। तो जो कन्वर्जन कोड होगा, जो भी कन्वर्जन स्टेटमेंट आपकी होगी वो आपकी यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई एक मैथमेटिकल फार्मूला या कुछ ना कुछ होगा जिसकी हेल्प से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर को हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट कर, मतलब कंस्ट्रक्टर जो है वो हम परफॉर्म करते हैं कन्वर्जन के लिए, और अगर हम चाहें तो ओवरलेडेड ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं, मैंने इस एग्जांपल के अंदर दोनों मेथड्स आपको दे दिए हैं। क्लास सेल्सियस हमने नाम दिया बिकॉज फ़ारेनहाइट से हम सेल्सियस के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। प्राइवेट फ्लोट टेम्पर, टेम्पर एक्चुअली टेम्परेचर के लिए हमारा है और हम इसको फ्लोटिंग वेरिएबल ले रहे हैं। फ्लोटिंग इसलिए कि टेम्परेचर हमारा जो होता है वो फ्लोटिंग नंबर्स में आता है।
जैसे आप बताते हैं 37.5, तो टेम्परेचर कोई जरूरी नहीं है कि 37, 38, 39 होना चाहिए। टेम्परेचर इज एनालॉग। आप देखिए वो स्मूथ बढ़ता है, डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है कि 1 2 3 4 पड़ेगा। आप अगर पेबल्स हैं कुछ और आप उनको काउंट कर रहे हो, तो पेबल क्या है, 1 2 3 ऐसे काउंट होंगे। आप किसी को आधा नहीं कह सकते। बट टेम्परेचर जो है वो हमारे एनालॉग क्वांटिटी, वो हमारे धीरे धीरे बढ़ती है। टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो 37, 37.1, 0.2, 0.2, 0.22, तो ऐसे इंक्रीज होता है। तो इसीलिए वो हमने फ्लोट वैल्यू दिया। फिर पब्लिक में आ गया हमारा कंस्ट्रक्टर सेल। अब कंस्ट्रक्टर यहाँ दो डिफाइन किए, डिफॉल्ट वाला भी और दूसरा। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू नहीं दी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो आपका टेम्पर जो है ऑटोमेटिकली 0 हो। अगर आपने कोई वैल्यू दी है फ्लोट FTMP, और ये FTMP वो होगा जो आपका बेसिक डेटा टाइप है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, वो आएगा FTMP की जगह। तो टेम्पर आपका कैसे हुआ, ये हमने फार्मूला यूज कर लिया, यानी कन्वर्जन कोड जो हमारा है वो ये है FTMP -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फारेनहाइट से आपका सेल्सियस में कन्वर्ट। अब मैंने आपको दूसरा मेथड भी यहाँ लिख दिया कि अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, तो दूसरा फंक्शन बना दिया ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, ऑपरेटर इक्वल फ्लोट m। और क्योंकि फार्मूला तो दोनों केस में सेम ही होगा कन्वर्जन का, वो तो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वो तो मैथमेटिकल और उसकी बात है, साइंस की बात है। तो वही सेम फार्मूला अगर इक्वेट वाला सिंबल यूज करते हैं तब भी। पॉइंट शो टेम्पर, टेम्परेचर को शो करने के लिए कि कितनी वैल्यू आई। अब हम आगे मेन किया, तो मेन में देखिए आप क्या है, फ्लोट FVR, ये हमने बेसिक डेटा टाइप डिफाइन की है FVR, और इस FVR की वैल्यू को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस में CEL। तो सेल्सियस हमारा क्लास जो है सेल्सियस, CEL उसका एक ऑब्जेक्ट। अभी हमने CEL को यहाँ पर देखिए कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी वैल्यू ना देने का मतलब है कि जीरो कंस्ट्रक्टर जो था ना, वैल्यू इक्वल टू 0, वो वाला एग्जीक्यूट करते, क्योंकि हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आप आर्गुमेंट प्रोवाइड। सी आउट, आपने मैसेज दिया कि फारेनहाइट में हमें टेम्परेचर की वैल्यू बताई जाए, वो वैल्यू किस में आएगी, FPR में। CE हमने FPR किया। अब हमें कन्वर्ट करना है FPR टू CEL, तो हमने यही स्टेटमेंट लिखी है, CEL इक्वल टू FPR। और ये स्टेटमेंट में आपका असाइनमेंट सिंबल हम यूज कर रहे हैं, इक्वल वाला। तो यहाँ अब क्या हो सकता है कि ये इक्वल वाला जो हमने सिंबल यूज कर लिया, तो हमारा क्या हुआ, हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन जो है वो आपका एग्जीक्यूट। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, देखिए आप टेम्परेचर 100 दिया, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस निकल के आ जाएगा 37.77, ये आपका कन्वर्ट। द कमांड इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम बेसिक टू ऑब्जेक्ट। It invokes the overloaded operators equal from the class Celsius। ये equal वाला overloaded operator यूज कर, CEL इक्वल टू FPR, क्योंकि वैसे कोई ऐसा जो आपका इक्वेट है उसके अंदर हमें ये पता है कि दोनों तरफ सेम डेटा टाइप होने चाहिए। जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है उसके दोनों तरफ सेम वैल्यू चाहिए होती है, सेम डेटा टाइप चाहिए होता है। बट यहाँ तो डेटा टाइप दोनों डिफर कर रहे हैं, इधर फ्लोट है और आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है क्लास का। तो इसीलिए ये वर्क नहीं करेगा अगर आपने इसको ओवरलोड नहीं करवा। अब दिस कमांड कैन बी कंबाइंड विद द डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट CEL। Here we use the constructor of the class to perform the convert। यानी कि इसी कमांड को जो हमने लिखी थी, जब हमने CEL टाइप ऑफ सेल्सियस डिक्लेयर किया था, उसी वक्त हम इक्वल टू FPR भी कर सकते हैं।
अगर हमने FER की वैल्यू पहले से पढ़ रखी थी या FER की वैल्यू असाइनमेंट जब हमने उसको इनिशियलाइज किया था, जब उसको डिक्लेयर किया था उसी वक्त ही इनिशियलाइज भी हो जाता या उसकी वैल्यू पहले ही सी इन करवा ली होती। तो अगर हमारे पास FER की वैल्यू पहले से ही होती तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही उसको सीधा इक्वेट कर सकते, वो भी चीज हो सकती। अब बात आती है, मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको दोनों मेथड्स लिख दिए, ओवरलोडेड वाला भी और कंस्ट्रक्टर वाला भी, लेकिन जनरली ओवरलोडेड वाला जो मेथड है वो नहीं लिखा जाता। जब हम बेसिक से ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम इक्वेट वाला, जो ये इक्वल वाला जो असाइनमेंट सिंबल है, ये ओवरलोड नहीं। चलिए, हम ये मानते हैं कंस्ट्रक्टर कैन परफॉर्म द एक्शन। कैसे? एक्चुअली अगर ये नहीं भी होगा तब भी एरर नहीं आएगी। आपने फिर भी स्टेटमेंट लिख दी सी, अगर तो आपने स्टेटमेंट लिखी है ये वाली, सेल्सियस CL इक्वल टू FER, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट अलग से सिर्फ लिखी है CEL इक्वल टू FER, यानी आपने दोनों को अलग अलग डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंटली और फिर बाद में आप स्टेटमेंट लिखते हो, जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर किया हुआ है, उस केस में क्या होगा? और आपने ओवरलोडेड का ऑपरेटर जो है वो नहीं किया, डिफाइन ही नहीं किया, फंक्शन ही नहीं बनाया वो वाला। तो उस केस में भी उसने कहा कि कंपाइलर जो है पहले तो वो चेक करेगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जब उसको नहीं मिलेगा तो वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा सिंगल पैरामीटर। एक्चुअली क्या है, CEL इक्वल टू FER, ये आपने कहीं और जगह भी देखा होगा। यहाँ क्या होता है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किस तरह से हो जाती है अगर ओवरलोडेड नहीं है तो CEL डॉट या CEL और फिर ब्रैकेट में FER कर, ये इसको FER को एक पैरामीटर लेके और अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर और उस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर। और द स्टेटमेंट सेल्सियस CL इक्वल टू FER विल ओनली कॉल कंस्ट्रक्टर विद वन पैरामीटर। तो अगर आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसको उसको इनिशियलाइज कर दिया है सेल इक्वल टू FER के साथ, तो फिर तो वो कंस्ट्रक्टर से ही होगा, वो ओवरलोडेड ऑपरेटर यूज कभी भी नहीं करेगा किसी भी केस। इवन कि अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी लिख रखा होगा तो फिर एरर आएगी, लेकिन ओवरलोडेड ऑपरेटर यूज नहीं होगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन के टाइम पे तो कंस्ट्रक्टर ही चाहिए। तो इसीलिए वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं और दूसरे वाला लिखा ही नहीं जाता।